Hello everyone, welcome to Miniverse. So in this session I will discuss guys how you can prepare for the current affairs general awareness. It means static GK and current affairs for the CLAT exam. So if you are targeting the CLAT 2024, so this is the very right time to start your preparation. So what should be the right strategy for this section? So complete CLAT related informations के लिए you can visit on our channel Miniverse Education. So you can watch this video where you will get the complete information about the CLAT exams. It means what is the paper pattern, important is eligibility criteria. So each and everything you will see in this video. So complete information मिल जाएगा and specifically for the GK and current affairs strategy के लिए आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा. As well as I will suggest there is a one more channel which is a Miniverse लॉ एंट्रेंस, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उस चैनल पे आप विजिट करके लॉ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सारे वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो. ओके, सो नाउ सी द व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन. सो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है सो दिस इज द वेरी राइट टाइम एंड आई विल सजेस्ट हियर वी स्टार्टेड द बैच फॉर द लाइव क्लास एंड क्लासरूम. सो यू कैन ज्वाइन फॉर द लाइव क्लास इफ यू आर मुंबई बेस्ड. सो आप क्लासरूम दादर, बोरीवली, वसई एंड थाने सेंटर के लिए इंक्वायर कर सकते हो ऑन दीज नंबर. And for online you can call on this number 8828581455 or you can visit on our website. So what you will get basically shortcut method, mock test, each and everything for your preparation you will get it here. Now see the complete paper pattern of the CLAT exam. So here if you will see to English, current affairs, legal, logical and quantity aptitude. So basically I will focus on this section current affairs and including the general knowledge. It means static GK and current affairs. इस section का weightage देखोगे तो 35 से 39 क्वेश्चन आएंगे and weightage is the 25% which is very high. It means इस section को आप इग्नोर नहीं कर सकते. काफी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा और कोई बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है. अगर से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट वे में राइट गाइडेंस के साथ आप प्रिपरेशन करोगे तो 90% चांस है कि आप इसमें 90% स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन में. तो इजी भी होता है, बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ आपको करंट सिनेरियो से अपडेट रहना है और उसके ट्रिक को थोड़ा सा समझ लेना है कि इससे रिलेट करके क्या स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो सकते हैं. तो बस यही थोड़ी सी एक बेसिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दैट्स इट. सो देखो एग्जाम में जो बेसिकली क्वेश्चन आएगा इस सेक्शन से 450 वर्ड्स का कुछ नियर बाय ऐसे पैसेज होगा जो कि किसी न किसी इवेंट, वो करंट भी हो सकता है कि कुछ स्टैटिक इवेंट से रिलेट करके भी कोई डिटेल इंफॉर्मेशन दे दे. तो उस डिटेल को बेसिकली आपको रीड करना है, उस सिनेरियो को रीड करना है, उस इवेंट को जो भी चल रहा है. अभी मैं एक पैसेज डिस्कस करूंगा जो करंट एक इशू पॉलीगैमी से रिलेट करके है, तो वो मैं डिस्कस करूंगा. देन यू विल गेट द बेटर आइडिया कि किस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं. तो बेसिकली each passage in a GK the CLAT exam syllabus will be followed by the series of the question. So basically वो एक पैसेज पे 4-5 क्वेश्चन होगा और ये एरिया क्या हो सकते हैं, करंट अफेयर्स, डेवलपमेंट इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बेसिस पे हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर बेस हो सकता है, इंटरनेशनल अफेयर एंड हिस्टोरिक इवेंट के बेस पे कोई भी एक पैसेज दिया होगा. उस पैसेज को आपको रीड करना है. उस पैसेज के बेस पे वो एग्जामिनर आपके स्टैटिक एज वेल एज करंट नॉलेज को चेक करेगा. ओके, सो देखो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है आई विल सजेस्ट कि अभी से आप स्टार्ट कर लो. एटलीस्ट 1 or 2 आवर्स आपका न्यूज़पेपर रीडिंग होना चाहिए जिसमें कि आप आर्टिकल्स, जो करंट इश्यूज बेस्ड आर्टिकल्स हैं उसको रीड कर सकते हो. उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक फैक्ट है वो आप ट्राई करो उसको अपडेट करने का. ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन सब फैक्ट को नहीं पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा. वहीं से क्वेश्चंस आएंगे और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस वो कहीं ना कहीं उस करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं उससे रिलेट करके होंगे. अभी मैं एक पैसेज का डिस्कस करूंगा, यू विल गेट द बेटर आइडिया. अब देखो क्या करना है. सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको रीडिंग हैबिट इंक्रीज करनी है. रीडिंग हैबिट इंक्रीज करने के लिए आपको डेली बेसिस पे पढ़ना, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, व्हाटएवर जो भी कंटेंट फॉलो कर रहे हो वो पढ़ना पड़ेगा. एंड इस बेसिस पे आपका वोकैब भी बेटर हो जाएगा एंड देन अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी. इट विल हेल्प यू टू फोकस ऑन द मोर टॉपिक रिलेटेड टू हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड जनरल साइंस. इस टाइप के टॉपिक पे फोकस करना है न्यूज़पेपर पे. देन क्वेश्चन इन द स्टैटिक जीके इजी होते हैं एंड अगर से आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली 90% स्कोर कर सकते हो. इस सेक्शन में कोई बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है. ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने एक पैसेज लिया हुआ है एज पर द करेंट इशू. ये आर्टिकल्स है 13 मई का जो कि पब्लिश हुआ था द हिंदू में. वहां से मैंने इस आर्टिकल्स को लिया है. उस आर्टिकल के बेस पे अगर आप इसको देखो एंड ट्राई करो कि इस पे किस तरह से क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करता हूं, तो बेसिकली यही पैटर्न होगा आपके एक्चुअल एग्जाम में. सो देखो, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हैज सेड स्टेट गवर्नमेंट विल मूव टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी थ्रू द लेजिस्लेटिव एक्शन एंड दैट एक्सपर्ट कमेटी वुड फॉर्म द एग्जामिन द इशू. तो बेसिकली ये एक पॉलीगैमी से रिलेट करके जो एक मैटर चल रहा है उसी को रिलेट करके ये आर्टिकल्स आया था.
अब इसके कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और उसी पे कुछ क्वेश्चन फॉर्म किया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किस वे में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। सो अब देखो यहाँ पे जो पूरा मैटर है, सो पोलीगेमी को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो पोलीगेमी कम फ्रॉम द टू वर्ड्स पोली विच मीन्स मेनी, मेनी इट मीन्स जो बहुत होता है, एंड गैमोस विच मीन्स मैरिज। ओके, एज द रिजल्ट पोलीगेमी रिलेटेड टू द मैरिज दैट आर सेवरल। Thus, polygamy is a marriage in which spouse of either the sex may have more than one mate at the same time. तो polygamy it means या तो फिर वाइफ मोर देन वन होंगे या फिर हस्बैंड मोर देन वन होंगे। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिस है इट्स कॉल्ड द पोलीगेमी। तो ये इसका पोलीगेमी का एक डिफिनेशन दे दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर आ रहा है प्रॉब्लम पे। देखो, ट्रेडिशनली पोलीगेमी मेनली द सिचुएशन ऑफ द मैन हैविंग द मोर देन वन वाइफ ओके वाज प्रैक्टिस वाइडली इन इंडिया। सो ये जो पोलीगेमी की प्रैक्टिस थी, तो एक मैन के पास मोर देन वन वाइफ होने की जो एक प्रैक्टिस थी। द हिंदू मैरिज एक्ट, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है कि इस एक्ट के थ्रू जो भी एक्शन लिया गया, तो यहां से आपका टेस्ट करेगा पॉलिटी का स्टैटिक नॉलेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, अभी हम देखेंगे। सो आउटलॉड द प्रैक्टिस द स्पेशल मैरिज एक्ट। अब देखो स्पेशल मैरिज एक्ट भी यहाँ पे दे दिया, देन क्वेश्चन मार्क। स्पेशल मैरिज एक्ट स्पेशली वाज फॉर्म फॉर द इंटरकास्ट मैरिज के लिए इसको फॉर्म किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, दैट इज ऑल्सो स्टैटिक, आपका नॉलेज चेक कर रहा है। अलाउ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म इंटर रिलीजियस मैरिज, देखो यहाँ पे दिया भी है इंटर रिलीजियस मैरिज, बट इट्स फॉरबिड द पॉलीगेमी, बट ये पॉलीगेमी को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं दोनों रिलीजन ना, हिंदू मुस्लिम एंड सबका अपना अपना स्पेशल मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट जो शरिया के हिसाब से है। ओके, द एक्ट हैज बीन यूज बाय मेनी मुस्लिम वुमेन टू हेल्प देम स्टॉप प्रैक्टिसिंग द पॉलीगेमी। तो यहाँ पे ये डिटेल दिया। तो डिफिनेशन हो गया, थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल इट मीन्स स्टैटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया, एक्ट से रिलेट करके इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे प्योर करंट अफेयर्स का डेटा दे रहा है, यहां पे प्योर करंट अफेयर्स का डेटा दे रहा है। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 showed the prevalence of polygamy was, then again परसेंटेज दिया है, among the Christians 1.9%, among the Muslim 1.3%, among the Hindu and 1.6% among the other religious group. इट मीन्स यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक जो डेटा है एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अटैच कर दिया। नाउ सी the data showed that the highest prevalence of polygynous marriage was in northeastern state with the tribal population. A list of 40 districts with the highest polygyny rate was dominated by those with tribal population. Okay, so यहाँ पे additional details यहाँ पे दे रहा है। Then polygamy has a significant impact on Indian society and has been debated for its validity from a constitutional standpoint, particularly in the relation to religions such as the Islam and Hindu. अब देखो यहाँ पे एज पर द एक्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें पॉलीगेमी को प्रोहिबिटेड किया गया है। इट मींस एक जो मैन है मोर देन वन वाइफ नहीं रख सकता है। बट अगर से आप इस्लामिक रिलीजन में देखो तो वहां पे इस एक्ट के थ्रू उसको प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इक्वल लॉ की बात हो रही है। सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट वेयर नो रिलीजन इज कंसिडरेड सुपीरियर और सबऑर्डिनेट टू अनदर एंड ईच रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ। अब देखो वहां पे जो मैंने आपको बताया ना, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है, दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से डिफरेंट लॉ है, उसी को यहाँ पे बात कर रहा है कि इक्वालिटी की बात हो रही है। अब इसी से रिलेट करके कुछ ना कुछ हिडन क्वेश्चन फॉर्म होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन एंड एनी लेजिस्लेशन दैट कॉन्फ्लिक्ट विद दीज राइट इज डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, सो इस पूरे पैसेज में रिलेटेड टू पॉलीगेमी इंफॉर्मेशन दे दिया, उससे रिलेट करके आपको मैरिज एक्ट जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो दे दिया, इक्वालिटी की बात कर लिया, एज पर एज करंट अफेयर से रिलेट करके जो फैक्ट था वो भी दे दिया। ठीक है, तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस इशू जो चल रहा है उसको समझने के बाद देन सी हियर हाउ द क्वेश्चंस आर देयर। Which article of the Constitution of India safeguard one's right to marry the person of one choice? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल्स है जो ये आपको राइट्स देता है? सो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, जो आपके फंडामेंटल राइट्स है वहां से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। सो आर्टिकल 21 जो आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है।
आर्टिकल 21 जो पर्सनल लिबर्टी के लिए है। Which of the following Hindu Marriage Act outlawed the practice man having more than one wife? So कौन सा लॉ यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करता है? So हिंदू मैरिज एक्ट 1955, 54, 51, 56। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मैरिज एक्ट से रिलेट करके आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया। So जिसका करेक्ट आंसर होगा 1955। See the one more question. It is a matrimonial structure in which male individual has numerous wife. सो अब देखो यहाँ पे ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ लो, वो कैब या फिर जनरल अंडरस्टैंडिंग एज पर द पैसेज आपसे पूछ लिया। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस है पॉलीजेनी, पॉलीएंड्री, बिगमी आर नन ऑफ दीज। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर विल बी पॉलीजेनी। पॉलीजेनी दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल मेल इंडिविजुअल हैज द न्यूमरस वाइफ। सो ये बेसिकली आप बोल सकते हो वो कैब से रिलेट करके भी ये क्वेश्चन आपको कभी कभी इंग्लिश में देखने को भी मिल जाता है। Now the fourth question, which of the following articles constitution guarantee the equal treatment and protection under the law to every individual within the territory of India? So equal guarantee ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन। सो कौन सा, ये भी आपका क्वेश्चन कहाँ से, फंडामेंटल राइट से रिलेट करके है। सो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25 जो कि रिलीजन से रिलेट करके है। आर्टिकल 19 इट्स रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेट करके है। ओके, आर्टिकल 20 आपने देखा ही। आर्टिकल 14 इट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी टू इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज कि यहाँ पे जो मैरिज एक्ट है ना, हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इक्वालिटी के लिए। नेक्स्ट जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 शो द प्रिविलेंस ऑफ पॉलीगेमी वाज व्हाट परसेंट एमंग द क्रिश्चियंस। तो आपने ये जो क्वेश्चन देखा था यहाँ पे, जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया था एज पर द करंट अफेयर्स डेटा, देखो यहाँ पे ये जो स्पेस ब्लैंक था उसी को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया। इट मींस कि अब आपको एज पर द करंट अफेयर्स अपडेट है कि नहीं, एज पर द करंट अफेयर्स अबाउट दिस रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, आपको पता है कि नहीं। अगर आपने रीड किया होगा तो इजिली आंसर कर सकते हो। इट मींस कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स चेक कर रहा है। सो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस के लिए परसेंटेज है 2.1%। Okay, the state is prohibited from the discriminating against any person based on their religion, ethnicity, gender or place of birth according to which law? So guys, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिया है। आपको आंसर कमेंट में आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओके, सो आई होप कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करेगा एंड देन विल सी कि कितने लोगों ने इसको सीरियसली एंड कितने लोगों ने इसका राइट आंसर किया है। ओके, सो होप सो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस बेसिस पे पैसेज देगा, किस बेसिस पे आपका स्टैटिक जीके चेक करेगा, किस बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स चेक करेगा। सो कंटिन्यू इसी टाइप के और पैसेज मैं नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा, जिसमें मैं लेटेस्ट प्रीवियस वीक के जो भी एज पर द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू में आर्टिकल्स होंगे, उन सारे आर्टिकल्स के बेस पे एटलीस्ट 4-5 पैसेज आई विल डिस्कस एंड बेस्ड ऑन दैट आर्टिकल्स जो भी स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू आपको काफी हेल्प रहेगा। आई विल सजेस्ट कि आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो, बिकॉज इट विल बी वेरी ग्रेट हेल्पफुल फॉर यू in this exams. So जिन्होंने में भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, so here you can join us for the live classroom प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हो 2024-2025 के लिए। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि जो मेनूवर का लॉ एंट्रेंस है उसका डिस्क्रिप्शन, लॉ एंट्रेंस करके स्पेसिफिक चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर लो, जहां पे लॉ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, सो फॉर ऑनलाइन के लिए 8828581455 पे कॉल कर सकते हो। फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम के लिए बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने सेंटर के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कंटिन्यू यहाँ पे अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड एवरी वीक आई विल डिस्कस आर्टिकल बेस्ड करंट अफेयर्स, जिसमें मैं पूरा इन डिटेल डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के साथ एंड यू विल गेट द बेटर आइडिया कि किस वे में क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। ओके, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया वेयर यू विल गेट द all the updates related to your exams. For any doubt, any query, any suggestion, so guys please ask in comment. Definitely I will reply if it will be important. Okay, so see you in next video. Jai Hind.